प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मकर संक्रांति 2026 में कब मनानी है, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है, जो प्रकृति, सूर्य और उपासना मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। लेकिन नाम चाहे अलग हो, मगर इस पर्व का मूल भाव एक ही है, और वह है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मनाया जाता है, और यह वह क्षण है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ समय का आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा, और इस दिन का पुण्यकाल समय दोपहर के 3:13 पर आरंभ होगा, और वहीं महापुण्य का काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करता है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं, उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना जाता है। इस समय किए गए जप, तप और दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, जमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है, और साथ ही दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। इस दिन अन्न दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, और इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। और इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, इसमें मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों को और वृद्धों को, जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या ऊनी वस्त्रों का दान करना पुण्यकारी माना जाता है।